स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले डिव सी प्लस प्लस ओपन की एक सिंपल सा मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ, सोर्स प्रोग्राम। मैं कहता हूँ आज ना, अब हम ये करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर हम अपनी फाइलें बनाएंगे। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया, लेकिन मेक श्योर कि आपने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। मैं इसका नाम रख देता हूँ माय प्रोजेक्ट, ठीक है जी। और इसको मैं कह देता हूँ सी प्लस प्लस का कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अभी स्टार्ट है, ठीक है। डायरेक्ट आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ले लिया, ओके किया। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपने पास सेव करना है, तो मैंने आपका एक फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर बनाया हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और आसिम प्रोग्राम को मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट एन लेक्चर, हम इसे करते हैं आज क्या है 28 एंड 16, ठीक है जी। इसमें हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक। अब देखो जैसे मैंने ये बनाया ना, मेरे पास ऑटोमेटिकली कुछ वर्किंग जो है ये मेन डॉट सी पी पी बन गई, ठीक, जिसमें हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। रन द प्रोग्राम यूजिंग द कंसोल पास, उसने ऑटोमेटिकली वो यूज़ कर लिया है। कंसोल एग्रीमेंट्स जो है, आर्गूमेंट्स जो है वो ले रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं करना, मैंने इसको फिलहाल सेव किया। मैं अगर इसके अंदर ही वर्किंग करता हूँ, मैं इसी फोल्डर में मेन फोल्डर को भी सेव कर लेता हूँ। मैं यही एक न्यू फाइल बनाता हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसे ये मेन डॉट सीसीपी में वो जो पॉज करने के लिए जो है उसने वो रिटर्न सिफर किया हुआ है, रिटर्न जीरो। वो भी मेन को जब हम इंटीजर भेजेंगे ना फिर करेंगे। अभी हमने मेन को इंटीजर तो भेजा था, तो हमने खाली मेन लिखा था ना, अभी मैंने फंक्शन एक्सप्लेन नहीं था किया। नहीं, वो जो हम वो कर रहे थे सिस्टम पॉज कर रहे थे, रिटर्न सिफर उसी का काम करते हैं, कुछ डिफरेंस है? नहीं, रिटर्न सिस्टम पास जो है ना, वो सिर्फ वो प्रेस एंड की टू कंटिन्यू नहीं आता, वो काम है। रिटर्न जीरो इज समथिंग एल्स। रिटर्न जीरो है कि मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ठीक। वो मैं अभी क्लियर करूँगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके कह दिया जी रीनेम कर लेते हैं हम अपनी फाइल को, और इसको हम कह देते हैं जनाब कैलकुलेटर, ओके। और अब मैं इसके अंदर वो लिखता हूँ, मैंने कहा हैश इंक्लूड IOStream, then using namespace std, और मैंने कह दिया main ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज देन स्कोप एंटर। ये अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखता हूँ, मैंने कहा माफियाउट माय प्रोग्राम आउटपुट, और मैंने आपको कहा था कि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट आई एम यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कॉल्ड एडल सिस्टम पास। इस सिस्टम पास से सिर्फ ये होता है कि वक्ती तौर पे रुकेगा। रिटर्न जीरो का जो ताल्लुक है ना, वो यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा उससे, अभी यहाँ वाइट है, जब कुछ नहीं लिखा होता ना तो इसका होता था वाइट, ठीक है, वाइट ब्लैंक को कहते हैं, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट एंड कंपाइल किया, इसको हम सेव कर लेते हैं कैलकुलेटर डॉट सी पी पी के नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया। जब मैंने इसको कंपाइल किया है तो देखो मेरे पास मेरा वर्किंग में एरर आ गया है। क्यों एरर आ गया है? क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था किस तरह का, इंटीजर, जो एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट लेता था, एक कैरेक्टर पॉइंटर आर्गूमेंट है, एक इंटीजर है। तो मैं अगर अपने कैलकुलेटर पे जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरा वाइट ब्लैंक है, वाइट में वाइट के अंदर कुछ भी नहीं पास हो रहा, मैं यहाँ से ये वाइट मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा से कंपाइल करता हूँ। अब मैंने रन किया तो फिर वो एरर वहीं आया, देखो, क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी जो फाइलें हैं, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, वो इस तरह से डिफाइंड नहीं हो पा रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अभी कंसोल आउटपुट चाहते हैं, कंसोल एप्लीकेशन नहीं चाहते, ठीक। तो इसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं और अपना एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सो आई जस्ट गो विद अ न्यू प्रोजेक्ट, मैंने क्लिक किया फाइल प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ से जाकर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ ई प्रोजेक्ट, ठीक है जी, ओके कर दिया। मेरे पास ये मेरा ई प्रोजेक्ट सेव हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। आप देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, अनटाइटल्ड फाइल है जो मेरी ये वाली फाइल है। मैं इसको सेव करूँगा तो जिस नाम से भी मैं इसको सेव करूँगा, मैं इसको कैलकुलेटर का नाम देता हूँ, तो मैं इसको कैलकुलेटर के नाम से सेव कर लेता हूँ, येस रिप्लेस कर देता हूँ। उसी तरह से आप इसे कह दो हैश इंक्लूड IOStream
यूजिंग सर एक और चीज़, नेम इस स्पेस। बुक में जो है स्ट्रिंग के बाद जो दो टच लगा रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं? अच्छा, हेडर फाइल है ना, इसमें ऑलरेडी प्री प्रोसेस हेडर फाइल इस तरह लिखते हैं। ये जो स्टाइल है यही आपका विजुअल स्टूडियो में भी चलेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो स्टाइल है वो कंसोल के लिए जो टर्बो सी में एडिटर में चलेगा। सही। तो हम टर्बो सी एडिटर पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा मेन, अब ये मेरा मेन ब्लैंक था, मैंने यहाँ पे कह दिया, यहाँ जाके मैंने कहा सिस्टम पास, और यहाँ मैं कहता हूँ सी आउट माय प्रोग्राम एंड देन सेव। ठीक है जी, अब इसको रन करते हैं। आपने कहा एग्जीक्यूट, कंपाइल करके देखते हैं। अब ये एक ब्लैंक प्रोडक्ट था, तो ब्लैंक प्रोडक्ट था तो मेरे पास ये रन हो गया है, आउटपुट में आ गया। ठीक है। ठीक, लेकिन क्योंकि अब ये एक ब्लैंक प्रोडक्ट है तो मैं अब इसकी आउटपुट देखता हूँ। तो मैंने अब इसकी आउटपुट देखी। अब यहाँ पर इस आउटपुट में ये जो आ रहा है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये सिस्टम पास की वजह से आ रहा ठीक हो है। गया। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता, मतलब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं इसको दोबारा से दोनों इकट्ठा कर रहा हूँ, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट F11 किया, अब ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम उस जगह पे आ गया जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट थी। ठीक और है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो मुझे 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना पड़ता है। जी ऐसे ही। पहले ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ये उसके स्टैटिस्टिक्स आए कि कितनी देर में हुआ है, कितने सेकंड चला है, क्या वर्किंग है, वो भी क्या लिखा हुआ रिटर्न 0 या क्या होता है ये, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमने उसकी बात नहीं की। तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहो, अब मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया है, अब मैं इसके अंदर ही मज़ीद फाइलें बना सकता हूँ। मैं नई फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ, मेरे पास ये फाइल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मैंने एक सैम्पल बना लिया। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ जाकर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक, अब यहाँ पर आपका सिंपल आपने स्टेटमेंट चेंज करनी है। मैंने कहा एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है, एक इंटीजर मैं कहता हूँ सम है, और एक मैं कहता हूँ डिवीजन है। अब डिवीजन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, तो मैंने सेमीकोलन लगाया। मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्लोट। ठीक है। फ्लोट क्या है, फ्लोट मैंने कह दिया डिवीजन। ठीक है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर जाकर वैल्यूज असाइन करता हूँ। मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, मैं असाइनमेंट भी कर सकता हूँ। आज थोड़ा सा हम मज़ीद बात करते हैं। मैं यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी अब मैं ए की वैल्यू यूज़र से मांग रहा हूँ। सही। ठीक, अब जब मैं यूज़र से मांग रहा हूँ तो यूज़र मुझे वैल्यू देगा। अब सी आउट ये मुझे लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र रन टाइम पे एंटर करे, तो मैंने यहाँ पर एंडल ख़त्म कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेट की, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, मैं कहता हूँ सी इन, यानी यूज़र से सी इनपुट मांग रही है। ठीक है। ये था यूज़र को सी आउटपुट कर रहा है। अब है यूज़र से सी इनपुट मांग रही है, तो जब इनपुट मांग रही है तो ऑपरेटर की एंगल भी फ़र्क होगा। ठीक है। ठीक है, मैंने ये ऑपरेटर लगाया। अब किसका, मैंने कहा ए का। अब ऑब्वियसली जब मैं ए की वैल्यू डालूंगा तो मैं एंटर दबाऊंगा तभी वैल्यू कंफर्म होगी। अब मैंने कहा ये मेरी पहली स्टेटमेंट आ गई, क्या, तो मैंने कह दिया ये मेरी पहली आउटपुट है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने दूसरी वैल्यू भी एंटर कर दी। अच्छा, अगर मैं यहाँ बड़ा छोटा लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं यहाँ बड़ा या छोटा लिखूंगा तो सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये सिर्फ प्रिंट कराने की हद तक है। ये इनपुट वेरिएबल की है, तो ये वेरिएबल का नाम ही आना चाहिए, मेरे पास वेरिएबल की आउटपुट ही होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कह दिया बी, ये मेरे पास बी आ गया। अब मैं इन्हें कहता हूँ सम करो। सम कैसे होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास डिव है, तो मैं डिव इज इक्वल टू करता हूँ ए डिवाइडेड बाय बी। मैंने रन किया, मैं इस स्टेटमेंट को आउटपुट में लेता हूँ, सी आउट, मैंने कहा द सम इज सम ऑफ ए एंड बी इज, अब यहाँ मुझे सम वेरिएबल को शो कराना है, मैंने सम शो करा दिया। सम की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, अब यहाँ डिवीजन शो करानी है, मैंने डिव भी शो करवा दिया। कैलकुलेशन वाइज तो मैंने ठीक कर लिया। मैंने F12 से इसको सेव करना चाहता हूँ। मैंने इसे कहा जी बेसिक कैलकुलेटर,
ठीक है जी, सेव कर देते हैं, रन किया। अब एक इशू आ गया है। क्या इशू आया है? इशू ये आया है कि आपकी मेक फाइल जो विंडो में एक प्रॉब्लम है। क्या है? रिटर्न एग्जिट 1। ओके, मैंने कहा वॉइड मेन। अब वो कह रहा है कि आपने फंक्शंस जो लिए हैं उसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट पे इशू है। हमने बेसिक फाइल चलाई थी, F9 करते हैं। यस, मैं इसको रन करता हूँ। मेरी मेक फाइल थी, एग्जीक्यूट, कंपाइल किया F9। यूजर दिस चेंज इन रीलोड डिस्क। यस, अगेन दिस आ गया। इसको बंद कर देते हैं, क्लोज। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइल करो। यार बेसिक टाइप कास्टिंग नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होती है ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल किया। yes. just want to complete. Close, click, execute, compile. Why this give me an error? कहता है एग्जिट 1 लिखे, एग्जिट 1 के बगैर चलना चाहिए मेरा प्रोग्राम। ये मेरा कैलकुलेटर था, ये मेरी सी की फाइल थी। चलो मैं अभी फिलहाल सिर्फ चेक करने के लिए लिख रहा हूँ इंटीजर। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या होता है, ठीक है। वो कह रहा है रिटर्न 1 कर रहा है, कोई कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आता है। मेक डिफ, ठीक है, इसको मैं ऐसे करते हैं। वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना चलाओ। मैं कहता हूँ डिव C++, ठीक है जी। फाइल, मैं खाली फाइल को ओपन करता हूँ। मेरे पास है बेसिक कैलकुलेटर, ये लिया मैंने। मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। कंपाइल एंड रन, ठीक है जी। ए की वैल्यू मैंने कहा 10, बी की वैल्यू मैंने कहा 2, तो दोनों का सम जो है वो 12 आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब यहाँ जाओ और इस आउटपुट को भी ओपन कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं। ए की वैल्यू मैंने कहा 50, बी की वैल्यू मैंने कहा 10, 8, ठीक है। एंटर किया, आंसर आता है सम इज 58, डिवीजन ऑफ ए 6। अभी वो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब दो इंटीजर को आपस में डिवाइड किया जाता है तो आंसर उसी तरह का आता है, सही, ठीक है। अब मैं यहाँ एक काम और करता हूँ, देखना मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे ले लिया सी और डी, ठीक है। दोनों किस तरह के फ्लोट है। मैं यहाँ पर करता हूँ सी इज़ इक्वल टू ए, इधर नहीं करता। जब इनपुट ले ली उसके बाद सी इज़ इक्वल टू ए और डी इज़ इक्वल टू बी, और यहाँ मैं करता हूँ सी ओवर डी। अब दो फ्लोट को हम डिवाइड कर रहे हैं और अपना आंसर जो है गेट कर रहे हैं। कंपाइल किया, ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 10, देन मेरे पास आंसर अभी भी वो मान ही नहीं रहा है। वो कहते हैं नहीं वही है। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी जी हमें, ठीक है। उसके लिए टाइप ऑफ हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे, इतना बड़ा है, हम उसी की वर्किंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसको हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। सम एडिटर इसमें एरर देंगे, सम इसमें नहीं देंगे एरर, ठीक है जी। इसको हम